मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 4 वंदे भारत को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। वाराणसी से जो अलग अलग क्षेत्र में चलेगी, वहीं वाराणसी से खजुराहो तक चलने वाली वंदे भारत चित्रकूट और प्रयागराज को भी जोड़ा है, जिससे माघ मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को काफी राहत मिलेगी और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। संगम क्षेत्र में आने वाले श्रद्धालु अब सीधा वंदे भारत से वाराणसी, चित्रकूट और खजुराहो जा सकेंगे। प्रयागराज से वंदे भारत को हरी झंडी दिखाकर विधायक दीपक पटेल ने रवाना किया। इस मौके पर महापौर और कई विधायक और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। इस वंदे भारत को मिलाकर प्रयागराज के पास अब 6 वंदे भारत ट्रेन हो गई है और इस ट्रेन में लोगों को फ्री सफर कराया गया, जिसमें छात्र भी काफी उत्साहित दिखाई दिए और देश के प्रधानमंत्री की तारीफ करते दिखाई दिए। बड़े सौभाग्य का दिन है आज कि प्रयागराज को जोड़ने वाली ये 6वीं वंदे भारत आज जो काशी से प्रारंभ होकर खजुराहो तक जा रही है और प्रयागराज में इसका ठहराव है। तो प्रयागराज के लोगों के लिए जो सहजता, जो सुविधा आज रेलवे विभाग के द्वारा दिया गया है, इसके लिए हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। पहले यहाँ लोग आने में डरते थे, बिल्कुल ये सच्चाई है। मैं तो इसका प्रत्यक्षदर्शी रहा हूँ, क्योंकि स्टेशन के हालात वो थे कि ट्रेन तो ठहराव तो छोड़िए, बड़ी दूर की बात, लोग यहाँ आने से डरा करते थे। आज ये चमकता हुआ स्टेशन और स्टेशन के साथ ही दर्जनों महत्वपूर्ण ट्रेनों का ठहराव यहाँ से प्रारंभ हो रहा है। इस स्टेशन से आज ये प्रयागराज का एक प्रमुख स्टेशन बन चुका है। ये इसके लिए भी रेलवे विभाग को, रेल मंत्री जी को हम विशेष धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। प्रयागराज के खुलदाबाद थाना क्षेत्र के अटाला में शनिवार सुबह 40 वर्षीय सिराज उर्फ मोछा की उसके ही दोस्त अयाज ने चाकू से हमला कर हत्या कर दी। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना पर खुलदाबाद पुलिस, एसीपी कोतवाली रवि गुप्ता, फोरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी। जानकारी के मुताबिक सिराज मूल रूप से फतेहपुर का रहने वाला था। वह भाड़े पर गाड़ी चलाने का काम करता था और कई सालों से खुलदाबाद क्षेत्र में किराए के मकान में रह रहा था। शनिवार सुबह करीब 6:30 बजे वह अटाला में रहने वाले अपने दोस्त अयाज के घर के पास पहुंचा था। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हुई और बात बढ़ते बढ़ते झगड़े में बदल गई। इसी दौरान अयाज ने गुस्से में आकर सिराज पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिए। घायल सिराज लहूलुहान होकर मौके पर गिर पड़ा, जबकि अयाज फरार हो गया। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायल को काल्विन अस्पताल भिजवाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि सिराज और अयाज कई सालों से एक दूसरे को जानते थे और लंबे समय तक साथ भी रहे थे। डीसीपी नगर मनीष कुमार शांडिल्य ने बताया कि आरोपी की तलाश में टीम लगाई गई है। अभी हत्या की वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है, लेकिन सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है। घटना के बाद इलाके में तरह तरह की चर्चाएं हैं। कुछ लोगों का कहना है कि दोनों के बीच पैसे के लेन देन को लेकर विवाद था, वहीं कुछ ने अवैध संबंध के एंगल की भी ओर इशारा किया है। पुलिस का कहना है कि अभी तक इस बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं मिली है, लेकिन हर एंगल से जांच की जा रही है। फोरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड ने मौके से खून के नमूने, चाकू के निशान और अन्य साक्ष्य जुटाए हैं। आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं ताकि अयाज की लोकेशन और भागने की दिशा का पता लगाया जा सके। पुलिस ने अटाला और आसपास के इलाकों में दबिश दी है। परिजनों और परिचितों से भी पूछताछ की जा रही है। डीसीपी ने कहा कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा। दिनांक 8 नवंबर को सुबह लगभग 6:15 बजे थाना खुलदाबाद पर यह सूचना मिली, एक व्यक्ति जिसका नाम मोहम्मद सिराज पुत्र मीरबख्श निवासी फतेहपुर, जो यहाँ पर अटाला में किराए पर निवास करता था, उसको मोहम्मद अयाज पुत्र इलियास निवासी अटाला द्वारा चाकू मारकर घायल कर दिया गया है। मौके पर वरिष्ठ पुलिस अधिकारीगण और थाना पुलिस मौके पर पहुंची, जहां पर घायल व्यक्ति को उपचार के लिए तत्काल अस्पताल रवाना किया गया। अस्पताल में पहुंचने पर डॉक्टरों के द्वारा उस व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया गया। मृतक के भाई की तहरीर पर थाना खुलदाबाद प्रयागराज पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। उक्त घटना से संबंधित आरोपी मोहम्मद अयाज को थाना पुलिस द्वारा हिरासत में ले लिया गया है और पूछताछ की गई तो पूछताछ में पता चला कि दोनों व्यक्ति एक दूसरे के दोस्त थे और दोनों का एक दूसरे घर आना जाना था। आरोपी व्यक्ति को मृतक के चरित्र पर शक था, इसी वजह से उसने इस घटना को अंजाम दिया है। इस विषय पर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। शहर में जाम की परेशानी पर व्यापारियों को एडीएम सिटी ने खरी खरी सुनाई।
कहा हटो बचो की स्थिति से काम नहीं बनेगा। प्रयागराज के सिविल लाइन सहित चौक के सभी बाजारों में इतना जाम लगता है कि बिजली घर चौराहे से कोतवाली तक पहुंचने में आधे से 1 घंटे का समय लगता है। जाम सालों से जाम की इस समस्या का कारण है व्यापारी और पटरी के दुकानदार हैं जो अतिक्रमण करके दुकान को सड़क के आगे तक लगाते हैं, जिससे सड़क छोटी हो जाती है। इस समस्या का हल निकालने के लिए शहर भर के व्यापारी आज अफसरों के साथ बैठे और लंबी चर्चा की। इस मौके पर एडीएम सिटी सत्यम कुमार ने साफ कहा कि व्यापारी अगर सच में इस समस्या का हल चाहते हैं तो उन्हें हटो बचो वाली नीति छोड़नी होगी। बैठक में व्यापारियों ने अलग अलग कई सुझाव दिए। किसी ने सिविल लाइंस की सड़क को वन वे करने का सुझाव दिया तो किसी ने चाट और स्ट्रीट फूड वाले खोमचे को हटाने के लिए कहा। बैठक में व्यापारियों ने जाम की समस्या बताकर ये भी रोना रोया किया, उनका बिजनेस भी जाम की वजह से डाउन हो गया है। चौक वाले कटरा नहीं जा पा रहे हैं और कटरा वाले कोटा पारचा बाजार नहीं पहुंच पाते हैं, जिससे सबका नुकसान हो रहा है। और मुझे ये सौभाग्य मिलता है कि कम से कम मैं आपकी कुछ समस्याओं का समाधान कर सकूं। तो इस दिशा में हम लोग एक सामूहिक प्रयास करेंगे। मेरा अनुरोध आपसे ये है कि जो विषय आप उठाएं उस विषय के साथ में आप ये भी मुझे बताएं कि आपके दिमाग में क्या आइडिया है, उस समस्या का निदान कैसे हो सकता है। आपके विचार इसलिए महत्वपूर्ण होंगे क्योंकि जो आप हमें विचार देंगे उसी विचार के आधार पर हम एक प्लान ऑफ एक्शन अपना रखेंगे, अपनी टीम के साथ में उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। क्योंकि ये शहर आपका है, अधिकारी आते हैं, समय के बाद चले जाते हैं। हम सभी लोग अपनी शासकीय भूमिकाओं में अपने स्तर से पूर्ण प्रयास करते हैं कि उसका निर्वहन करें, लेकिन कोई भी समस्या का समाधान स्थायी और सस्टेनेबल तभी होगा जब हम सभी एक साथ एक मत होकर के निरपेक्ष भाव से बिना किसी झुकाव के, बिना किसी भेदभाव के उस पर अपने विचार रखेंगे और उस पर समेकित प्रयास करेंगे। हम चाहते हैं अतिक्रमण हट जाए, आप चाहते हैं नहीं हटे। हमने प्रयास किया, अभियान चलाया, 2 दिन बाद स्थिति बनी है। आप चाहते हैं हट जाए लेकिन आप सामने नहीं कहना चाहते हैं, आप भी हटो बचो कर रहे हैं, उससे भी हल नहीं निकलेगा। आप चाहते हैं, हम चाहते हैं मॉडल एक हो, सोच एक हो और उद्देश्य केवल इतना हो कि शहर को अच्छा बनाना है। और इस सारे प्रयास से सभी का एक सकारात्मक वातावरण विकसित हो, सभी की उन्नति हो, शहर की उन्नति हो, प्रदेश की उन्नति हो, देश की उन्नति हो और अंततः एक अच्छे समाज का निर्माण हो। सबका उद्देश्य यही है। इसी आधार पर हम चाहते हैं आपसे एक इंटरेक्शन हो, एक 1 by 1 बातचीत हो और उस समस्या के साथ में आपके दिमाग में क्या विकल्प है कि साहब यहाँ पे अतिक्रमण लगता है, अगर इसको इस तरीके से कर दिया जाए तो एक रास्ता हो सकता है। उस रास्ते पर जो आपके अन्य साथी हैं उनका भी विचार आमंत्रित रहेगा, क्योंकि अगर सभी लोग यहाँ पर एक मत होकर के बात रखेंगे, उसका ऐसा ना हो कि यहाँ पर कुछ बात और कही जा रही है कमरे में, वहाँ मौके पर कुछ बात और कही जा रही है कि अरे साहब आप समझिएगा हम लोगों को तो करना पड़ता है और मौके की बात होती है। इस टाइप की बात ना आए। यहाँ पर जो निर्णय हो वो उसको हम फील्ड पर भी, मौके पर भी इम्प्लीमेंट कर पाएँ, वो विचार बिल्कुल एकमत रहे, तभी हम लोग किसी नतीजे पर पहुँचेंगे। वरना ये अच्छी अच्छी बातें करना, मंच पर आना, आप मेरे सामने बैठे हैं, हम साथ में बैठे हैं, इस पर अच्छी अच्छी बातें होंगी, आधा 1 घंटा बातचीत होगी और फिर उसके बाद में बातचीत वहीं की वहीं रह जाएगी। मेरा अनुरोध है कि किसी हम कंक्रीट सॉलिड सोल्यूशन पर पहुँचें और उसके लिए सभी का एक मत होना और एक प्लान ऑफ एक्शन होना जरूरी है। और उस थाना सोरांव पुलिस टीम द्वारा एक अभियुक्त गिरफ्तार। कब्जे से विभिन्न कंपनियों के कुटर्चित रैपर व पैकशुदा कॉपीराइट सामान जैसे नकली देशी घी, नमक, डिटर्जेंट पाउडर आदि व पैकेजिंग एवं सामान बनाने की मशीनें, अनुमानित कीमत 15 लाख रुपए बरामद। थाना सोरांव क्षेत्रांतर्गत लहटी बाजार में कुटर्चित तरीके से ब्रांडेड कंपनियों के रैपर का इस्तेमाल कर नकली देशी घी, नमक, डिटर्जेंट पाउडर आदि सामानों का निर्माण एवं भंडारण कर बेचे जाने की सूचना पर थाना सोरांव पुलिस टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर अभियुक्त रामबाबू केसरवानी पुत्र स्व राजाराम केसरवानी निवासी लहटी बाजार थाना सोरांव कमिश्नरेट प्रयागराज को नकली देशी घी, नमक, डिटर्जेंट पाउडर आदि सामानों व ब्रांडेड कंपनी के रैपर व पैकेजिंग एवं सामान बनाने की मशीनों के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस आयुक्त सोरांव पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त रामबाबू केसरवानी को थाना सोरांव क्षेत्रांतर्गत लहटी बाजार के पास से नकली देशी घी, नमक आदि सामानों व ब्रांडेड कंपनी के रैपर जिसकी बाजार में अनुमानित कीमत 15 लाख रुपए है के साथ गिरफ्तार किया गया। कॉपीराइट एक्ट पंजीकृत कर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की गई।
पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्त रामबाबू केसरवानी ने ये तथ्य प्रकाश में आया कि अभियुक्त रामबाबू उपरोक्त तथा गोपाल चंद्र केसरवानी व मुकेश चंद्र केसरवानी पुत्रगण रामबाबू निवासी लहटी बाजार थाना सोरांव कमिश्नरेट प्रयागराज मिलकर ब्रांडेड कंपनी के रैपर का इस्तेमाल कर उसमें नकली, सस्ता व मिलावटी सामान माल मिलाकर जनता को भ्रम में डालकर अधिक दामों में बेचकर भारी मुनाफा अर्जित किया जाता था। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।